नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत, कक्षा 8 पाठ 3 प्रभात वेला। तो हमारा पाठ है तृतीय पाठ, अर्थात तीसरा पाठ है हमारा, और पाठ का नाम है हमारा प्रभात वेला, अर्थात सुबह का समय। यानी कि जो सुबह का समय है वो हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है, ताकि उस महत्व को हम समझ करके हमारे जीवन में उतारे, हमारे लाइफ में उसे उतारे। तो इस उद्देश्य से इस पाठ को दिया गया है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे। हम हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमारे पाठ के शिक्षण बिंदु को देख लेते हैं। हमारा शिक्षण बिंदु है स्वस्थ समृद्ध जीवनस्य कृते प्रातः कालस्य महत्वम। यानी कि स्वस्थ समृद्ध हमारे जीवन के लिए सुबह का जो समय है वो महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हमारा जो जीवन है, जो हमारी लाइफ है, वो यदि स्वस्थ रखनी है, समृद्ध रखनी है, तो उसके लिए जो हमारा सुबह का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व का समय है। तो उस महत्व के समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारे लिए उपयोगी है, तो ये हम हमारे इस पाठ के पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब हम हमारे पहले वाले वीडियो में जहाँ हमने हमारे पाठ को छोड़ा है वहीं से हम वापस हमारे पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम जो पहले वाले वीडियो में पढ़ा है उस पर एक हल्की सी दृष्टि डालेंगे, ताकि हम हमारे इस वीडियो को हम समझने में हमें कोई आपत्ति ना हो, हमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा उस पर एक हल्की सी दृष्टि डालेंगे। तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा कि जो सुबह का समय है वो हमारे इंसानों के जीवन का जो महत्वपूर्ण समय होता है, और उस समय में यानी कि प्रातःकाल के समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमारा 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है उस ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को बताया गया है। और इस समय में जो ऋषि मुनि होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं, और किसान लोग जो उठ करके अपने खेतों की ओर जाते हैं, और जो शारीरिक व्यायाम करने वाले लोग शारीरिक व्यायाम करते हैं बाग बगीचों में जा कर के, और जो पशु पक्षी हैं, पक्षी अपने उठ करके जल्दी से कलरव करते हैं, शोरगुल करते हैं और अपने दाने पानी के लिए वो निकल जाते हैं। और किसान जो है अपने बैलों को लेकर के अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं, और सुबह सुबह के जब सूर्य निकलता है तो उस समय सूर्य को लोग जल चढ़ाते हैं, और वो सुबह का जो समय है सूर्य निकलता है और जल चढ़ाते हुए उसका मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और सुबह के समय की जो मनोरम दृश्य है वो बताया गया कि जो सुबह का समय है वो एक लाल लाल और पीला पीला ऐसा पूरा रंग बिरंगा ऐसा सुबह का जो आसमान है वो दिखाई देता है, और सूर्य की जो किरणें हैं वो हल्की हल्की जो हम धरती पर गिरती है वो बहुत ही सुनहरी और बहुत ही मन को भाने वाली किरणें होती है। और सुबह के समय में जो हमें ओजोन गैस मिलती है, यानी कि जिसे हमें O3 कहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। और अब हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे आगे के पार्ट में दिया गया है सर्वेषां ऋतूणां प्रभात काले की शोभा भिन्ना भवति। यानी कि जो सुबह का समय होता है वो सुबह का समय हर अलग अलग ऋतु के अंदर, यानी कि जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो ऋतुएं हैं इन ऋतुओं में हर एक ऋतु में, अलग अलग ऋतु में सुबह का समय जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है।
ग्रीष्म ऋतु उष्मायुक्त प्रभातम, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो गर्मी की ऋतु होती है, उसमें जो सुबह का समय होता है वो उष्मायुक्त होता है, अर्थात गर्मी से युक्त होता है। और वर्षा ऋतु शीतोष्ण युक्त प्रभातम, और जो वर्षा ऋतु होती है उस ऋतु के अंदर सुबह का जो समय होता है वो शीतोष्ण युक्त होती है, यानी कि नमी युक्त होता है। जो वातावरण होता है, जो सुबह का समय होता है वो नमी युक्त होता है। और आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब सुबह सुबह उठते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदे रहती है, और चारों तरफ जो वातावरण है वो नमी युक्त होता है, उसमें पानी की मात्रा होती है। शरद ऋतु प्रभात शोभा तो अति रमणीय भवती, और जो सर्दी की ऋतु होती है उस सर्दी की ऋतु में सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही रमणीय अर्थात मन को भाने वाला बहुत ही मनोहर दृश्य होता है। रात्रो पतिता तुषार बिंदवः त्रीणाकुरेषु मुक्ताकर्ण सदृशा दृश्यन्ते, यानी कि रात्रि जब हो जाती है या रात पड़ जाती है तो उस समय तुषार बिंदवः, यानी कि जो बर्फ के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो तृणाकुर्णेषु मुक्ताकर्ण सदृशा दृश्यन्ते, वो तुषार बिंदु यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण यानी कि छोटे छोटे बिंदु जो होते हैं वो क्या करते हैं, पत्तों के अंदर और तिनकों के ऊपर और पत्तों के ऊपर छोटे छोटे बिंदु के रूप में वहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु च प्रभातम शीतलम भवति, और जो हेमंत ऋतु होती है और शिशिर ऋतु होती है उस ऋतु में सुबह का जो समय होता है वो शीतल होता है, यानी कि ठंडा होता है। शीतल का अर्थ क्या होता है, ठंडा, यानी कि जो उस समय का शिशिर और हेमंत ऋतु में सुबह का समय वो बहुत ही ठंडा होता है। वसंत ऋतु तु प्रभातम अधिकम शोभते, और जो वसंत ऋतु होती है उस वसंत ऋतु के अंदर सुबह का जो समय होता है वो अधिक बहुत ही अधिक शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। और यानी कि वसंत ऋतु का जो सुबह का समय है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही शोभायमान होता है, और सर्वा दिशा पुष्प राग रंजिता भवति, और सभी तरफ चारों दिशाओं में जो पेड़ पौधों के ऊपर फूल खिले हुए दिखाई देते हैं या फूल खिलते हैं। प्रातः काल चेतना काल भवति, और सुबह का जो समय होता है वो चेतना काल होता है, यानी कि जो सुबह के जागने का समय है, हमें उठ जाने का समय होता है। विद्योपासकानां छात्राणां कृते तु अयं काल सर्वोत्तम भवति, और जो विद्या की उपासना करने वाले होते हैं, और विद्या की उपासना कौन करते हैं, छात्र करते हैं, विद्यार्थी गण करते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो विद्या की उपासना करते हैं, विद्या को अर्जन करते हैं, वो उनके लिए सुबह का जो ये समय होता है वो सर्वोत्तम भवति, यानी कि सबसे उत्तम समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है। प्रातः स्नानादि कृत्वा नित्यम गायत्री मंत्र से जापम कुरु, और सुबह के समय में जो विद्यार्थियों के लिए विद्या उपासना का सबसे उत्तम समय होता है, और सुबह का समय में हमें स्नान करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या हम करते हैं। तो हमें अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें सुबह के समय में जल्दी उठना चाहिए, और हमारे नियत कार्य करने के बाद, हमें स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो अब हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है, और अब इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों को अपने गृह कार्य की कॉपी में अर्थात हमारी इसी टेक्स्ट बुक में आपको सारे प्रश्नों को हल करने हैं। आपने ये वीडियो शांतिपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद। और गृह कार्य आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है।